क्या आप लोग भी वाइप्स के बेकार ढक्कन फेंक देते हैं? आज के बाद आप लोगों ने गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। वो बहनें जिनके छोटे बेबीज़ होते हैं उनके घर में तो वाइप्स के पैकेट आते रहते हैं और आप लोग इन्हें खाली करने के बाद फेंक देती हैं। आप लोगों को पता नहीं ये कितने ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। इन्हें हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। पहले भी मैंने आप लोगों को वाइप्स के ढक्कन के बहुत से आइडियाज़ बताए हैं और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। आज भी जो आइडिया आपको बताऊँगी इंशाल्लाह वो भी पसंद आएगा और आप लोग भी इनको इस तरह से यूज़ करेंगे और आप लोगों की इस तरह मनी सेविंग होती है और आप लोगों की चीज़ें सेफ़ हो जाती हैं। चलें तो आपके साथ आइडिया नंबर 1 शेयर करते हैं। हमारे घरों में छोटी बच्चियाँ होती हैं जिनकी पोनियाँ, कैचर, पिनें इस तरह से पड़ी होती हैं और बच्चे इनको गुम भी कर देते हैं और तोड़ भी देते हैं और इस तरह से ये ख़राब हो जाती हैं और फिर दोबारा लगाने के लायक नहीं रहती। तो आप लोग बच्चों की पहुंच से इस तरह से दूर रख सकते हैं। आप लोग वाइप्स का ढक्कन लेंगे और उसके अंदर इस तरह से पिनें, चुटकियाँ, कैचर, जिस तरह भी आप लोगों के पास छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं बच्चों की, इस पर आप लोग इस तरह से सेट कर लेंगे और इन्हें सेट करने के बाद आप किसी भी जगह पर महफूज कर सकते हैं। वाइप्स के ढक्कन को लगाने के लिए हमें डबल टेप की ज़रूरत है। छोटा सा टुकड़ा कट कर लिया है और वाइप्स की बैक साइड पर लगा देंगे और इसको मैं अपनी अलमारी में महफूज करूँगी जहाँ पर मैं अपनी चीज़ें रखती हूँ, कपड़े रखती हूँ। यकीन करें यह आइडिया बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। आप लोग भी अपने बच्चों की चीज़ें इस तरह से महफूज कर सकते हैं। आज के बाद आप लोगों को दोबारा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आप लोगों को कहीं जाना होगा आपकी चीज़ें एक तो वक्त पर मिल जाएगी और दोबारा आप लोगों को पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। है ना बेस्ट और यूज़फुल आइडिया। इस वाइप्स के ढक्कन को हम मुख्तलिफ तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। अगला आइडिया भी हमारे लिए बहुत ही कमाल का और डेली रूटीन में इस्तेमाल होने वाला है। हम वाइप्स के ढक्कन के बैक साइड पर इसी तरह से टेप लगाएंगे और उसको भी इसी तरह अलमारी में लगा देंगे और हमारे पास बेबीज़ के छोटे टॉवल होते हैं या किचन टॉवल होते हैं तो हम लोग उनको यहाँ पर हैंग कर महफूज कर सकते हैं। तो हमें हर चीज़ तरीके और सलीके से रखनी चाहिए ताकि हम लोग उसे टाइम पर यूज़ कर सकें और हमारी चीज़ें ख़राब ना हो, बेकार ना हो और तलाश करने में हमारा वक्त ज़ाया ना हो। है ना बहुत ही कमाल के आइडिया। इंशाल्लाह आपको ये आइडिया पसंद आएगा और आप इसको यूज़ भी करेंगे और अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर किया करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। चलते हैं आइडिया नंबर 2 की तरफ। क्या आप जानते हैं टूथपेस्ट सिर्फ हमारे दांतों को चमकाने के काम नहीं आती बल्कि कपड़ों के मैले, कुचैले, दाग धब्बों को साफ करने के काम भी आती है और कपड़ों में जो पसीनों की स्मेल होती है उसको भी दूर करती है और अपनी खुशबू से बहुत ही ज़्यादा कपड़ों को महका देती है। टूथपेस्ट का बहुत ही ज़बरदस्त कमाल आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। टूथपेस्ट को ख़त्म होने के बाद आप लोग इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। मैंने खाली टूथपेस्ट के अंदर पानी डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरह से शेक करेंगे ताकि इसके अंदर जो लगा हुआ टूथपेस्ट है वो साफ़ हो जाए और इससे हम कपड़ों को चमका सकें। तो यहाँ पर हम इसको साइड पर रख लेते हैं और आप लोगों को दिखाती हूँ अक्सर क्या होता है जेंट्स लोगों के बनियान में इतने ज़्यादा दाग धब्बे होते हैं, मैल कुचैल होता है और पसीने की स्मेल के साथ साथ पसीने के दाग भी पड़ जाते हैं। बहुत से लोगों की बगलगन की बहुत ज़्यादा स्मेल होती है और दाग भी होते हैं। तो इस तरह से आप लोग इन दागों से छुटकारा पा सकते हैं। आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना। आप लोग इस तरह से बेकार टूथपेस्ट के अंदर जो पेस्ट है उसको निकाल लें। बस इस तरह से टूथपेस्ट में भी थोड़ा सा पेस्ट है तो इसको भी हम पानी डालकर साफ़ कर लेते हैं। अब यहाँ पर इस पानी को भी निकाल लेते हैं और इस टूथपेस्ट को भी मैं ज़ाया नहीं करूँगी। अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको इसका भी आइडिया दूंगी। हम कपड़ों को चमकाने के लिए सर्फ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पर मेरे पास बर्तन वॉश करने वाला लिक्विड है। आप लोग 1 टेबलस्पून या 1 टीस्पून के करीब इसको शामिल कर लें। यहाँ पर मैंने हस्बे ज़रूरत थोड़ा सा लिक्विड डाल लिया है बर्तन वॉश करने वाला। बनियान को धोने के लिए मुझे थोड़ा सा पानी और ज़रूरत थी तो मैंने यहाँ लिक्विड में डाल दिया है। अब बस हम 2 चीज़ों से अपने कपड़ों को चमकाएंगे। टूथपेस्ट और बर्तन धोने वाले लिक्विड को अच्छी तरह से मिक्स किया है। यकीन करो कपड़ों को चमकाने के लिए ये आइडिया बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। 100% वर्क करता है। आप लोग भी सिर्फ इन 2 चीज़ों के इस्तेमाल से अपने कपड़ों के दाग धब्बे साफ़ कर सकते हैं, पसीने की स्मेल दूर कर सकते हैं और बगलगन के जो पीले पीले दाग धब्बे होते हैं वो भी साफ़ हो जाएंगे और यकीन करें आपके कपड़ों में प्यारी सी खुशबू आएगी। सिर्फ आप लोग ये 2 चीज़ों का इस्तेमाल कर कर अपनी मुश्किल को आसान बना सकते हैं। मैंने नॉर्मल तरीके से यहाँ से बनियान को वॉश किया है, ना ही मैंने कोई बुरश का इस्तेमाल किया है और ना ही ज़्यादा मेहनत की है। यकीन करें बहुत ही साफ़ सुथरा हो गया है ये बनियान और अब इसको मैं वॉश करने के बाद आप लोगों को सुखाने के बाद दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं बनियान सूख चुका है। इसके ऊपर कोई दाग धब्बा नहीं है, कोई मैल कुचैल नहीं है। ये लश्कारे मार रहा है, बहुत ही ज़्यादा चमक चुका है, साफ़ सुथरा हो चुका है। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। आप लोगों को कोई चीज़ ख़रीदने की ज़रूरत नहीं। बर्तन धोने के लिए लिक्विड भी होता है, दांतों को साफ़ करने के लिए टूथपेस्ट भी होती है, लेकिन जब ये बची हुई टूथपेस्ट आप इस्तेमाल करेंगे तब मेरी बहनों को कोई भी ऐसे केमिकल का यूज़ नहीं करना पड़ेगा जिससे आप लोग कपड़ों के दाग धब्बे साफ़ करें। ना ही आप लोगों को खर्चा करने की ज़रूरत होगी। छोटी सी टिप का इस्तेमाल करने से आप लोगों के कपड़े महकेंगे भी और दाग धब्बे भी साफ़ होंगे। जिसके पास आप बैठेंगे वो भी आपसे खुश होंगे। इंशाल्लाह आपको ये आइडिया पसंद आएगा। आप लोग मेरी मेहनत की कदर किया करें, मुझे अप्रिशिएट किया करें। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ और जब आप मेरी वीडियो को लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते तो बहुत ही ज़्यादा दिल को दुख होता है। आप लोग अगर चाहते हैं मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त कमाल के आइडियाज़ लेकर आऊँ
तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। आज बेकार वाइप्स के ढक्कन का ऐसा खुफिया राज आपके साथ शेयर करूंगी जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे और आप लोग भी इस खुफिया राज को ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। मेरी बहनों के लिए छोटा सा आइडिया बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है और आप लोग को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। इंशाल्लाह आपको ये आइडिया पसंद आएगा। चलें तो आपको बताते हैं हम वाइप्स के ढक्कन का क्या खुफिया राज आपके साथ शेयर करेंगे। चलें तो अपनी बहनों को ये कमाल का आइडिया बताती हूँ। हमारे पास वाइप्स के इस तरह ढक्कन होते हैं। आज के बाद आप लोगों ने फेंकने की गलती नहीं करनी। आप लोगों ने ना ही इस वाइप्स के ढक्कन का कवर उतारना है, बस आप लोगों ने अंदर से पैकेट की ये जो चिप है इसको हटानी है। बस ये आप हटा लें और फिर हम क्या करने वाले हैं, अगर आप लोग अपने पैसों को चोरों से बचाना चाहते हैं या आप लोग मनी सेविंग करना चाहते हैं तो यह आइडिया बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। आपके पास जितने भी पैसे हों आप लोग इस तरह से वाइप्स के पैकेट के अंदर इस तरह पैसे रख लें। यहाँ पर मेरे पास 5-6 हज़ार रुपये हैं, मुझे मनी सेविंग करनी है, अपने घर का पानी लगवाना है। आजकल पानी का बहुत मसला हुआ है, तो इस तरह से मैंने महफूज कर दिए हैं पैसों को। अब हम क्या करने वाले हैं, अब लेंगे डबल टेप, वाइप्स के पैकेट के ऊपर डबल टेप को लगा देंगे। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है। इसको लगाने के बाद ना ही किसी एल्फी की ज़रूरत पड़ती है, ना ही किसी ग्लू गन की और ना ही मैजिक वगैरह की। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। अब इसको हम उठाते हैं और वहाँ पर लगाते हैं जहाँ पर आप लोग देखकर हैरान रह जाएंगे। आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह से कोई खुफिया तरीके से भी पैसे छुपाता है। आप लोग अगर अपने हल्की फुल्की ज्वेलरी चेन वगैरह रखना चाहें तो इस तरह से रख सकते हैं। आपको समझ आ रही होगी मैं किस तरह से पैसों को रख रही हूँ। ये मेरे पास सेफ अलमारी है जिसमें हम कपड़े रखते हैं, उसकी छोटी डोर है। उस दरवाजे को खोलने के बाद और उसके अंदर की साइड पर छत पर लगाया हमने, ऊपर की साइड पर इस तरह से चिपका दिया है। किसी को नहीं पता चलेगा यहाँ पर हमने किस चीज़ को रखा है, कोई भी नहीं इस तरह से देख सकता। ये बहुत ही खुफिया तरीके से मैंने पैसों को रखा है। यकीन करें आप लोग इस तरह से अपना गोल्ड या पैसे छुपाएंगे तो किसी को भी नहीं पता होगा, चोर का बाप भी नहीं पहुंच सकेगा। ये बहुत ही कमाल का और सुपर आइडिया, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा, आप इसको यूज़ भी करेंगे। इतने कमाल के आइडिया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। चलते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। क्या आप जानते हैं बोतलें पानी के काम नहीं आती बल्कि साबुन रखने के काम भी आती हैं। बहुत ही सुपर और कमाल का आइडिया है जिसे इस्तेमाल कर आपकी मुश्किल आसान हो जाएगी। चलें तो आप लोगों को बताते हैं आज बोतल का इस्तेमाल कैसे करेंगे। ये टिप हमारी डेली रूटीन में इस्तेमाल होने वाली है। छोटी सी टिप है लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। अक्सर हम क्या करते हैं, बेसन हो या सिंक हाथ धोने के बाद जब हम इस तरह साबुन को रखते हैं तो साबुन के बार बार फिसल कर गिर जाता है। इस तरह से बार बार हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस तरह हमारा टाइम और साबुन दोनों ही ज़ाया होते हैं। चलें तो आप लोगों को एक छोटा सा और कमाल का आइडिया बताते हैं, उसे इस्तेमाल करके आपकी मुश्किल हल हो जाएगी। यहाँ पर मैंने पास एक बेकार बोतल है। अब इस बोतल का जो नीचे वाला हिस्सा उसको हम कट कर लेंगे और ऊपर वाले हिस्से को भी हम यूज़ करेंगे। नीचे वाला हिस्सा इस तरह से कट हो गया, उसको साइड पर रख लेते हैं। बोतल के ऊपर वाले हिस्से की लेंथ ज़्यादा है, उसको हम कटिंग कर लेंगे साबुन के मुताबिक। जिस तरह हम साबुन रखेंगे ज़्यादा गहराई नहीं चाहिए, हमें नॉर्मल तरीके से इसका साइज़ चाहिए। बोतल का जो एक्स्ट्रा हिस्सा था उसको हमने कटिंग कर लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा ये टूल बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही आसान टिप है। आप लोगों ने नीचे के हिस्से के ऊपर इस तरह से ऊपर वाला हिस्सा उल्टा रख देना है जिस तरह आप देख रहे हैं वीडियो में, और इस तरह से आप लोग अपने साबुन को इसमें रख सकते हैं। बोतल में साबुन रखने का ये आइडिया बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। इस तरह से आप लोगों का साबुन ना ही गिरेगा और ना ही घुलेगा। अगर साबुन से पानी टपकता भी है तो नीचे वाली बोतल के हिस्से में होगा। इंशाल्लाह आपको ये आइडिया पसंद आएगा, आप इसको यूज़ भी करेंगे और अपनी फैमिली मेंबर के साथ ज़रूर शेयर किया करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन के बटन को प्रेस नहीं किया तो जल्दी से कर लें। और जो लोग मेरे पहले से सब्सक्राइबर हैं उनके मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। अपना और अपनों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।